अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की जो 6.3 है उसके जो एंड वाले दो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। वो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है वो। तो उनमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, पहले वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि अगर दो नंबर हैं ए और बी, कहते हैं अगर उनका अरिथमेटिक मीन ये हो, ये जो टर्म है ए एन प्लस बी एन, ये जो टर्म है, अगर दो नंबर्स ए और बी का अरिथमेटिक मीन ये हो तो एन की वैल्यू क्या होगी। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो ए और बी दो नंबर्स हैं उनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है। हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि अरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी ओवर 2। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर अरिथमेटिक मीन ये हो तो हमने क्या कहा, हमने कहा चले ठीक है, अरिथमेटिक मीन वैसे ए और बी का ये नंबर होता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है अगर अरिथमेटिक मीन ये हो तो अब ये दोनों अरिथमेटिक मीन्स ही हैं, तो इनको कंपेयर करके एन की हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो ये देखें, ये भी अरिथमेटिक मीन है और ये भी अरिथमेटिक मीन है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करें, फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये आएगा a प्लस बी ओवर 2। इसको इक्वल कर दें इसके a पावर n प्लस b पावर n ओवर a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1, ठीक है। अरिथमेटिक मीन जो हमें पता है a और b का वो, और जो अरिथमेटिक मीन उसने दिया है, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ये दोनों अरिथमेटिक मीन्स हैं। अच्छा, आपको पता है दरमियान में इक्वल का साइन हो तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से n की वैल्यू निकालनी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इक्वल टू, ये 2 जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू ए पावर n प्लस b पावर n, ये आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है अगर बेस सेम हो ना तो पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। तो इनकी पावर 1 1 है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a की पावर 1 प्लस n माइनस 1। क्योंकि इसकी पावर 1 है तो बेस सेम है, मतलब a और a, तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल होके n आ रहा है, तो मैं इसको जरा डायरेक्ट लिख देता हूं। यहां पे आ जाएगा n और आगे मल्टीप्लाई होगा प्लस a b की पावर n माइनस 1, फिर ये मल्टीप्लाई होगा b a की पावर n माइनस 1, और फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इनकी बेस सेम है b की, तो पावर्स ऐड होगी तो आ जाएगा b की पावर n इज इक्वल टू 2 a पावर n प्लस 2 b पावर n, ठीक है। अब ऐसा करें कि ये जो ये a की पावर n है, यहां पे भी a की पावर n है, इनको एक तरफ कन्वर्ट कर दें। ये देखिए a एंड b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n। ये जो दो टर्म्स हैं n वाली, इनको हम दूसरी साइड पे लेंगे, वहां से माइनस कर देंगे। a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर है n माइनस 1। ये देखिए ये माइनस हो रहे हैं, तो बाकी बचेगा यहां पे a की पावर n और प्लस b की पावर n आ जाएगी। अच्छा, अब आप ऐसा करें, जो a की बड़ी पावर्स वाली टर्म्स है ना उनको आप एक तरफ कर लें। मसलन ये देखें, यहां पे ऐसा होगा कि ये है a की पावर n, तो a b की पावर n माइनस 1, तो माइनस b की पावर n इधर ले आए, और ये a की पावर n माइनस b a की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब ना हम कॉमन लेंगे। अच्छा, कॉमन कैसे लेंगे, देखें ये a b की पावर n माइनस 1, n बड़ा है किससे, n माइनस 1 से, तो आपको पता है छोटी टर्म कॉमन आएगी। हम इसको लिख सकते हैं b अलहदा कर दें और b की पावर n माइनस 1 अलहदा कर दें। क्यों भला, क्योंकि इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी, दोबारा वही आ रहा है। इसी तरह इधर भी क्या करें, a की पावर 1 अलहदा कर दें और a की पावर n माइनस 1 अलहदा कर दें, माइनस b
a की पावर n माइनस वन। अब यहां से कॉमन लें, कॉमन क्या आ रहा है, b की पावर n माइनस वन कॉमन लें तो बाकी बच गया a माइनस बी। यहां से कॉमन लें a की पावर n माइनस वन, बाकी बच गया a माइनस बी। तो अब आप लाके को डिवाइड कर दें, मसलन ये ऐसे हो जाएगा, इसको उधर ले जाएं, a माइनस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू a की पावर n माइनस वन ओवर b की पावर n माइनस वन। ये a माइनस बी जो है ना इसको इधर ले गए, ठीक है। या आप ये कहते हैं कि ये a माइनस बी को हम इधर लाके डिवाइड कर दिए, इसको लाके डिवाइड कर दिए, ये कैंसिल होकर वन आ रहा है, वन। इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b होल पावर n माइनस वन। अच्छा, हमने n की वैल्यू निकालनी है तो इधर क्या करेंगे, इसकी बेस भी इस तरह की बनाएं। तो आपको पता है अगर मैं लिखूं इसको a ओवर b की पावर जीरो, a ओवर b की पावर n माइनस वन, आपको पता है किसी रकम की पावर भी जीरो हो तो वो वन होता है, तो ये वन ही बन रहा है। लेकिन a ओवर b क्यों लिखा, क्योंकि इधर भी a ओवर b था, हम कंपेयर कर सकें। तो दोनों की बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू n माइनस वन, तो यहां से n हमारे पास आ रहा है वन के इक्वल। ये देखें, अगर n की वैल्यू वन हो ना तो फिर ये अरिथमेटिक मीन है a और b के दरमियान में। अब इसका मतलब क्या है, आए इसको जरा चेक करते हैं। आप ना इसके अंदर जरा n की जगह पे वन पुट करें, तो ये देखें, आप अगर इसके अंदर n की जगह पे वन पुट करते हैं ना इसके अंदर, तो देखें क्या बनेगा। सवाल यहाँ पे खत्म हो गया, हम वैसे वेरीफाई कर रहे हैं। तो अगर इसके अंदर n की जगह पे वन पुट करते हैं तो देखें a की पावर वन प्लस b की पावर वन ओवर a की पावर वन माइनस वन प्लस b की पावर वन माइनस वन वहां पे पुट किया है। तो a प्लस b ओवर a की पावर जीरो प्लस b की पावर जीरो, a प्लस b, तो a की पावर जीरो क्या वन, तो ये भी वन, तो a प्लस b ओवर टू। तो देखें वो अरिथमेटिक मीन ही बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने n की जो वैल्यू निकाल लिया वो ठीक है कि n की इस वैल्यू के लिए n इज इक्वल टू वन के लिए ये टर्म भी अरिथमेटिक मीन हो सकती है बिटवीन a एंड b, ठीक है। अच्छा, अभी हम ना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं 6.3 का। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, a और b दो नंबर्स हैं, उनके दरमियान में हमने n अरिथमेटिक मीन जो है वो लेने हैं, फिर उन n अरिथमेटिक मीन्स का हमने सम करना है। तो वो सम किसके इक्वल आना चाहिए, वो n टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी, इसके बराबर आना चाहिए। तो आए हम ऐसा करते हैं कि पहले a और b के दरमियान में n अरिथमेटिक मीन सपोज करते हैं। तो ये हम लिखते हैं कि लेट a1 a2 a3 अप टू an, ये हमारे पास ना n अरिथमेटिक मीन है, बी द n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b। तो ये देखिए, ये आपके ये a है, आगे ये a1 a2 a3 अप टू an एंड b। ये a और b के दरमियान में हमने n अरिथमेटिक मीन लगाए हैं। हमने पढ़ा था ऊपर वाले सवालों में ये कि अगर दो नंबर्स के दरमियान में जब अरिथमेटिक मीन हम प्लेस करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे फार्मूले हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं और a1 a2 a3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था कि हमें अगर कोई भी टर्म चाहिए हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म चाहिए हो, तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक फर्स्ट टर्म a1 और एक कॉमन डिफरेंस d। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड करना है हमने। ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म है a1, ये a आ गई, और ये लास्ट टर्म जो है, ये लास्ट टर्म b, ये पता कितने नंबर पे टर्म है, ये n प्लस 2 नंबर पे ये टर्म है, क्योंकि n टर्म दरमियान में है, एक टर्म पहले है और एक फिर ये बाद में है, तो ये n प्लस 2 टर्म्स इसका नंबर है। अच्छा, d हमने फाइंड करना है, ये d हम पहले फाइंड करेंगे। तो जनरल फार्मूला क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d।
अब हमें हमारी जो लास्ट टर्म है ना वो n नहीं है बल्कि n+2 है, तो हम इसके अंदर रिप्लेस करते हैं n की जगह पे n+2, a1 प्लस n+2, n की जगह पे रिप्लेस कर दिया n+2, तो ये an+2 इज इक्वल टू a1 प्लस ये हो जाएगा n+1 इंटू d। अब आप क्या करेंगे, अब आप a1 और n+2 जो है उसकी वैल्यूज पुट करें। ये n+2 टर्म्स हमारे पास है b, ठीक है, इज इक्वल टू a1 हमारे पास है a प्लस n+1 इंटू d फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा b माइनस a ओवर n+1 इज इक्वल टू d। ये हमारे पास d आ गया। अब जो भी टर्म आपको चाहिए ना आप फाइंड कर सकते हैं। मसलन ये देखिए, अब आपने फाइंड करना है a1। अच्छा, ये जो a1 है ना इसके आपने 1 से कंफ्यूज नहीं होना कि ये a1 है, ये असल में सेकंड टर्म है। ये देखिए, फर्स्ट ये है, ये सेकंड है, तो ये जो a1 है ये असल में क्या चीज है, ये असल में सेकंड टर्म है। तो आपको पता होगा सेकंड टर्म का फार्मूला क्या होता है, वो होता है a1 प्लस d, ये होता है। अब a1 क्या है, वो हमारे पास a है, प्लस d क्या है, d आपके पास ये है b माइनस a ओवर n+1, ये हमारे पास आ गया a1। अब आप फाइंड करेंगे a2, तो ये जो a2 है, a2 ये असल में थर्ड टर्म है। ये देखें 1 2 3, तो ये थर्ड टर्म है, तो ये a3 है। तो आपको पता है थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं a1 प्लस 2d, तो ये a1 की जगह पे a आ जाएगा प्लस 2 इंटू d की जगह पे आ जाएगा b माइनस a ओवर n+1। अच्छा, इसी तरह ना हम इसको एक्सटेंड करके ना a3 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखें क्या होगा, a प्लस 2 की जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा 3 इंटू b माइनस a ओवर n+1। इसी तरह हम लिख सकते हैं an, तो वो क्या होगा a प्लस यहां पे n आ जाएगा b माइनस a ओवर n+1। देखिए ना, हमने यहां से अंदाजा लगाया ना कि अगर यहां पे a1 है तो शुरू में तो a आ ही है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, इस टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1। अगर 2 है a2 तो यहां पे a ही आ रहा है, तो इस टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 3 है तो शुरू में a ही आ रहा है, तो यहां इसके टर्म के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर n होगी तो शुरू में तो a ही आएगा, सिमेट्री यूज कर रहे हैं, तो यहां पे n आ जाएगा। ये n अरिथमेटिक मींस फाइंड हुए हैं। इस एक्सरसाइज से पहले एक एग्जांपल है, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसमें पता उसने क्या किया है, उसने कहा है a और b के दरमियान में n अरिथमेटिक मींस फाइंड कर दें। अगर वो क्वेश्चन पेपर में आता है तो सिर्फ यहां तक करना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इन सारे अरिथमेटिक मींस का सम फाइंड करना है। सम हमने इक्वल फाइंड करना है किसी के, वो अभी मैं आपको बताता हूं। अब हम ऐसा करते हैं, इनका सम करते हैं। ये देखें, ये आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू प्लस an। तो वैल्यूज पुट कर दें। a1 किसके इक्वल है, ये देखें a प्लस b माइनस a ओवर n+1 प्लस a2, ये उसकी वैल्यू है a प्लस b माइनस a ओवर, यहां पे 2 भी आएगा, ओवर n+1। इसी तरह प्लस a प्लस 3 इंटू b माइनस a ओवर n+1 और अप टू लास्ट टर्म क्या आएगी a प्लस n इंटू b माइनस a ओवर n+1। ठीक है। अच्छा, अब ना अगर आप देखें ना तो सब के अंदर एक a आ रहा था, a प्लस a प्लस a प्लस a, तो ये कितनी टर्म्स थी, यहां से देखें अब ये n+2 टर्म्स नहीं है, अब ये n टर्म्स है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है। तो ये जो a हर टर्म के अंदर a आ रहा था, तो ये कितने a थे n, तो ये इनको ऐड करेंगे तो बन जाएगा na। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें ना तो ये टर्म जो है ये भी इन सब में आ रही थी, तो कॉमन ले इस टर्म को b माइनस a ओवर n+1। जब ये कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे 1 बनेगा, यहां से कॉमन लेंगे तो 2 आएगा,
यहां से कॉमन लेंगे तो 3 आएगा, प्लस अप टू प्लस एंड से कॉमन लेंगे तो n आएगा। ठीक है। अच्छा अब ना एक फार्मूला है, वैसे ये 8th क्लास में भी था, नेचुरल नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है, वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखिए फर्स्ट करें, हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये 4 नंबर है। तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। ठीक है, जितने भी नंबर है ना, ये ना फॉर्मूला होता है। हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पे कितने नंबर हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर है, 1 2 3 4। आप n की जगह पे 4 पुट कर दें, 4 इंटू 4 प्लस 1 ओवर 2। तो क्या बन गया 4 इंटू 5 ओवर 2। तो ये क्या बन रहा है 20 ओवर 2, 10 आ रहा है। आप इनको ऐड करके देख लें, 7 9 10। तो ये फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर्स को ऐड करने वाला। तो यहां पे देखें ये आ जाएगा एन ए प्लस बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1। तो ये नेचुरल नंबर ऐड हो रहे हैं, तो फॉर्मूला आएगा n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है। अच्छा अब ना अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि देखें n की जगह पे अब हमने कुछ नहीं पुट करना। n क्या होता है, कितने नेचुरल नंबर है, तो हमारे नेचुरल नंबर भी n ही है, तो n का n ही रहेगा। तो बस अब आप इसका ऐसा करें, ये देखें n a प्लस ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, ये n प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, बाकी क्या बच रहा है n इंटू बी माइनस ए ओवर 2। एलसीएम लें, 2 एलसीएम आ गया, 2 मल्टीप्लाई होगा 2an, यहां पे 2 कैंसिल, एन बी माइनस एन ए, ये दोनों जो है ना सेम है, 2an और माइनस an, तो बाकी बचेगा an प्लस ये आएगा एन बी ओवर 2। आप ऐसा करें, यहां से n कॉमन लें, a प्लस बी ओवर 2, ये आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा तरह गौर करना आप कि रिजल्ट जो है ये फार्मूला हमने लिखा था, तो आप जरा ये देखें कि ये रिजल्ट हमारा निकला क्या है। a और b दो नंबर जो हैं, ठीक है, उनके दरमियान में अगर n अरिथमेटिक मीन रखे जाएं, उनका सम किया जाए, तो वो सम किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए n टाइम्स a और b का अरिथमेटिक। तो a और b का अरिथमेटिक क्या होता है, a प्लस b ओवर 2। ठीक है, तो ये देखिए वही आ रहा है, n टाइम्स मीन n जो है वो मल्टीपल होगा किसका, a और b जो है उसका जो अरिथमेटिक मीन है उसके। तो ये देखें n टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ a b, तो वही रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। अच्छा अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है अरिथमेटिक सीरीज, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो है आप इन क्वेश्चंस को देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप जरूर आगाह कीजिएगा कि इन क्वेश्चंस के इनको किस तरह हम बेहतर जो है वो मजीद बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।